जय जय महालक्ष्मी काशीखंड त्रिशक्ति। उम्मीद है आप सभी लोगों की दीपावली माँ के परम आशीष से बहुत अच्छी बीती होगी और माँ से प्रार्थना कि आपका आने वाला समय अत्यंत शुभकारी हो। आप लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करें, प्रगति करें, यही मेरी आकांक्षा। आज मैं इतने दिनों से आप लोगों के सामने अलग अलग विषयों पे बात करते आ रही थी, जिसमें कि मैं कैसे माँ के करीब आई, कैसे माँ की ऊर्जा से संचित हुई, कैसे माँ का आशीष ग्रहण किया, इसके साथ अनेक विषयों पे बात की। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हूँ और आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। आज मैं आपके सामने एक परिवार के सामंजस्य की स्थिति, एक परिवार में रह रहे सभी सदस्यों की स्थिति कि क्या भूमिका होती है और हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर में ईश्वर का वास हो, उनका आशीष प्राप्त हो, जिससे कि हम सभी जीवन में प्रगतिमान रहें। माँ बाप होते हैं, संतान होती है और माँ बाप बच्चों का पालन पोषण करके उनको उनकी जगह तक पहुंचाते हैं। संतान होती हैं, धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था को आते हैं जब उनका अपना परिवार होता है। परिवार में नए सदस्य के आगमन पर अगर हम बात करें कि अगर परिवार में पुत्र है तो पुत्र के विवाह उपरांत पुत्र वधू का आना तय है। एक जब किसी नई कन्या का आगमन एक वधू के रूप में परिवार में होता है, साधारणतः हमारे भारतीय समाज में वधू का आना एक मनोदशा हो जाती है कि उस वधू से लोग अपेक्षा करते हैं कि वो सभी सदस्यों के अनुसार उस परिवार में ढलना शुरू करे या परिवार की मान्यताओं को लेते हुए आगे बढ़े। जबकि हम सभी महिलाएं अपनी उस अवस्था को पार करके आज पुत्र वधू की सास कह लीजिए या पति की माँ कह लीजिए, उस रूप में उसके सामने होते हैं। कभी भी कोई चीज अकेले नहीं चलती है, हमेशा एक साथ वाला होना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं, अपने घर को सुरक्षित करने के लिए ताले भी लगाते हैं, तो ताला अकेले नहीं लगता, उसके साथ चाबी की आवश्यकता होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐसे ही सामंजस्य उस नववधू के आगमन पर परिवार के हर सदस्य को उसका सहयोग करते हुए परिवार में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। हम मानो अगर जो दूसरे से अपेक्षा रखते हैं या हम चाहते हैं कि ऐसा हो, तो हमें कभी ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि उस व्यक्ति के स्थान पर खुद को रख करके ये स्थिति सोचनी चाहिए कि अगर
हम उस जगह रहते तो शायद हम भी ऐसा ही करते। अब रही बात, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा रहता है कि पुत्र वधू के आने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन सामने आता है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक कन्या जो होती है उसका भी मन का समर्पण अपने नए परिवार के लिए, जहां उसका सारा जीवन बीतना है, वो होता है। हाँ, मानसिक स्थिति कुछ और हो सकती है, क्योंकि जिस भी परिवार से वो हो करके आई है और नए परिवार में कुछ समय चाहिए होता है उसको उस अनुरूप ढलने के लिए। माँ बाप होने के नाते, यानी पति के माँ बाप होने के नाते, ये परम कर्तव्य बन जाता है कि बहू के हक का जो स्नेह है उसको दिया जाए। अगर आप उस स्नेह से वंचित रखते हैं तो निश्चित ही ये उसको ये बात नागवार लगेगी और यहीं से वैचारिक मतभेद परिवार में उत्पन्न होना शुरू होता है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे मेरे सामने आते हैं जहां पर अगर घर में विवाहित पुत्रियां हैं तो माँ का जो स्नेह है वो पुत्री के साथ एक प्राकृतिक ढंग से ज़्यादा जुड़ाव होता है, और यहीं पर पुत्र वधू जो है अपने को उपेक्षित महसूस करती है। तो एक सामंजस्य होना चाहिए परिवार में कि अगर माँ है तो दोनों को समान दृष्टि से देखें, और जो भी बातें हैं दोनों को बैठा करके सामने साफ कर। माता पिता के स्नेह के आकांक्षी बच्चे हमेशा रहते हैं, उनकी अवस्था चाहे जो हो जाए। ये मुद्दा नहीं रखता है कि मेरा पुत्र 40 वर्ष की अवस्था पार कर लिया या 45 वर्ष की अवस्था पार कर लिया। बच्चे हमेशा माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं। आप उनको स्नेह दें और उस स्नेह से उनको जोड़े अपने साथ। रही बात, बहुत ही कठिन समय उस माँ के लिए हो जाता है जिनके घर में एक से अधिक पुत्र वधू का आगमन होता है और सभी अलग परिवार से, सभी के विचार अलग होते हैं और संस्कार अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में माँ बाप को, यानी सास व ससुर को एक काम अवश्य करना चाहिए कि माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को पास बुलाए और उनसे वार्तालाप करें कि आपका जो बीता हुआ कल था वो आपके अपने घर, जहाँ से आपने इस घर में प्रवेश लिया है, हम दोनों ही आपके माता पिता हैं, और उनका भी यानी पुत्र वधुओं का भी ये परम कर्तव्य होता है कि माता पिता को माता पिता समझे और
जो भी शिक्षा आपको दी गई है, यानी सास व ससुर से दी जा रही है, उसका ग्रहण करें और उस अनुरूप चलें। हमारा तुम्हारा ये स्थिति परिवार के विघटन का कारण होती है। ये मेरी बात उन सभी पुत्रवधुओं के लिए है जो एक संयुक्त परिवार में रहती हैं। निश्चित रूप से आप अपने स्थान का मान रखें, यानी अगर आप छोटी हैं तो छोटे होने का मान रखें, अपने से बड़ों को पूर्ण सम्मान दें। बड़े कभी आपका अहित नहीं चाहेंगे कि परिवार में कैसे सामंजस्य के साथ आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करें और एक आदर्श परिवार की स्थापना करें। ये तो बात थी पुत्र वधू की। अब आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं जो विवाहित पुत्रियां हैं उनके लिए। विवाहित पुत्रियां भी निश्चित रूप से किसी परिवार की बहू होती हैं और अपनी भूमिका उसी रूप में निभाती हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कई बार बच्चियों का जो लगाव होता है वो ज़्यादा होता है। एक बात जरूर होनी चाहिए कि अगर उनकी निगाह में कहीं से उनको लगता है कि हमारे घर की जो भाभियां हैं या भाई हैं वो अनुकूल नहीं है, बेहतर है कि आप माँ बाप से कहने के बजाय अपने भाई और भाभी से प्रेम और सौहार्द पूर्वक बात करें। वो सभी आपके अपने हैं, कोई भी आपसे अलग नहीं है। शायद ऐसा भी होता है कि आपके ही किसी कदम के कारण उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है और ये बात समझ में नहीं आती है। एक परिवार जिसमें माता पिता, भाई बहन, भाभियां और जो सदस्य होते हैं, हर सदस्य की अपनी गरिमा होती है, अपनी पहचान होती है। सबको एक दूसरे का पूर्ण सम्मान अवश्य करना चाहिए। आप ये समझते हैं कि घर जो होता है, गृह जो होता है, उसमें एक नारी का बहुत बड़ा स्थान होता है और जिस प्रकार हम दीपावली पे लक्ष्मी आगमन के लिए इतनी तैयारी करके उम्मीद रखते हैं कि माँ अवश्य आएंगी, तो माँ का आना केवल अर्थ के रूप में नहीं होता। आपके घर में अगर खुशियाँ हैं तो ये समझिए कि लक्ष्मी आपके घर में वास कर रही है। आपके घर में शांति है तो ये समझिए लक्ष्मी आपके घर में वास कर रही है। आपके घर में भोजन वृद्धि है तो समझिए लक्ष्मी आपके घर में वास कर रही है। अगर आपकी घर की सभी स्त्रियां प्रसन्न हैं, आपसी सामंजस्य है, तो समझिए महालक्ष्मी वास कर रही है। कई घरों में मैंने देखा है कि समझ में ही नहीं आता
कि ये सास बहू हैं या आपसी सहेलियां हैं। एक परिवार वो भी होता है जहाँ स्नेह की वृहद्दता है, जहाँ स्नेह की बरसात है। हम अगर अपने घर में, अपने रिश्तों में ही मित्र ढूंढे, परिचित ढूंढे, रिश्तेदार ढूंढे, सब हम ही हैं आपस में। अगर हम अपने रिश्तों का आपसी सम्मान करेंगे, स्नेह करेंगे, तो इसकी खुशबू निश्चित रूप से बाहर तक फैलेगी और आपका परिवार एक आदर्श परिवार का उदाहरण बनेगा। माँ महालक्ष्मी या अष्टलक्ष्मी, आप जो भी नाम दे दें उनको, माँ का स्नेह ये अंतरात्मा से समझने योग्य है। आगे आने वाले वीडियो में मेरा एक वीडियो मैं जारी करूंगी जिसमें आप सभी देखेंगे कि मेरी शारीरिक अवस्था कैसे माँ से जुड़ी हुई है। मैं कहती हूँ कि माँ का वास इस शरीर में, ये शरीर उन्हीं का, उन्हीं के अधीनस्थ। माँ का जो मुखमंडल है त्रिशक्ति का, जो माँ का विग्रह है, यानी जो आदिशक्ति पीठ है काशीखंड महालक्ष्मी, उन्हीं का चित्र मैंने स्थापित किया हुआ है। ये मेरे पीछे फोटो फ्रेम में लग कर रखा हुआ है, जिसको तमाम मिलने जुलने वाले रोज जो मुझसे मिलने आते हैं और देखते हैं। पर स्नेह की प्रगाढ़ता देखिए कि जिधर भी मेरी आंखें घूमती हैं, अगर मैंने तिरछी की तो माँ की भी आंखें तिरछी हो जाती हैं, क्योंकि मैंने उनको अपनी माँ माना है, देवी नहीं माना। मेरी माँ वो मेरी माँ है। तो जब हम अपने स्नेह से उस ईश्वरीय शक्ति के अधीन हो सकते हैं, तो हम उस स्नेह की बरसात करके क्या आपसी सामंजस्य के साथ अपने परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के नहीं अधीन हो सकते? अवश्य हो सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ विचारधारा की, एक दृढ़ विश्वास की, एक दृढ़ संकल्प की। आप सभी परिवार में खुश रहें, सभी एक दूसरे का सम्मान करें, एक नई चेतना अपने परिवार में लेकर के आए, ऐसी ही मेरी माँ से प्रार्थना है। जय जय महालक्ष्मी, काशीखंड कृष्ण।